बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसे गांव का नाम अलगटपुर था। वहां एक रामधनी नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज सुबह भटनी बाजार जाकर चीजें बेचता और शाम को जब बाजार खत्म हो जाता तब गांव लौट आता। रामधनी नमक, चीनी, अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था। रामधनी के पास एक गधा था। उसका नाम था टिल्लू था। टिल्लू बहुत सीधा साधा, मेहनती लेकिन थोड़ा आलसी और नादान था। रामधनी उसी पर अपना सामान लादकर बाजार ले जाता। हर सुबह रामधनी टिल्लू के पीठ पर 2 बोरियां लादता और बाजार की ओर निकल पड़ता। कई बार उन बोरियों में नमक होता जो काफी भारी होता। भटनी बाजार के रास्ते में एक संकरा और फिसलन भरा पुल पड़ता था जो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। टिल्लू रोज रामधनी के साथ साथ उस पुल को पार करता, पर वो वजन से परेशान हो जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक दिन जब टिल्लू नमक की भारी बोरियां लादे नदी के पुल पर चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। रामधनी घबरा गया, लेकिन गधा जल्दी ही उठकर किनारे आ गया। मगर जैसे ही वह उठा, उसे महसूस हुआ कि बोरी अब उतनी भारी नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। दरअसल जब टिल्लू गधा नदी में गिरा तो नमक की बोरियां भी पानी में भीग गईं और नमक घुल गया। बोरी अब लगभग खाली हो चुकी थी। गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, मैं तो बहुत हल्का हो गया। इतना आराम पहले कभी नहीं मिला। टिल्लू गधा के दिमाग में एक नई तरकीब आ गई। अगले दिन जब रामू ने फिर नमक की भारी बोरियां लादी और नदी के पास आए तो टिल्लू ने जानबूझकर खुद को फिर से नदी में गिरा दिया। परंतु जब ऐसा 3-4 दिन लगातार हुआ, रामधनी समझ गया कि गधा अब चालाक बन गया है और जानबूझकर नमक घुला रहा है ताकि बोझ हल्का हो जाए। रामधनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। एक दिन रामधनी ने बोरियों में नमक की जगह रुई यानी कॉटन भर दी। रुई बहुत हल्की थी, लेकिन जब पानी में भीगती है तो वह बहुत भारी हो जाती है। टिल्लू गधा ने हमेशा की तरह वही चाल दोहराई। भटनी पुल पर आते ही कूद गया नदी में। जैसे ही वह बाहर आया, उसने महसूस किया कि उसके पीठ पर वजन पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। अब टिल्लू हांफने लगा। उसका चलना मुश्किल हो गया। उसे अपनी चालाकी भारी पड़ गई। रामधनी में एक पेड़ के नीचे उसका रुई की गठरी उतार कर रखा और फिर रामधनी ने गंभीर होकर कहा, टिल्लू, हर बार शॉर्टकट नहीं चलता। मेहनत से भागोगे तो मुश्किल और बढ़ेगी। उस दिन के बाद टिल्लू ने फिर कभी जानबूझकर नदी में गिरने की कोशिश नहीं की। वह समझ गया था कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती और अनुभव से मिली सीख सबसे मजबूत होती है। अब वह चुपचाप हर दिन ईमानदारी से रामधनी का सामान भटनी बाजार तक पहुंचाने लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।